पौ फट रही थी। उस क्षण में जब रात्रि न तो पूरी तरह समाप्त होती है और न ही दिन का पूर्ण उदय होता है, यह ब्रह्मा मुहूर्त था। वो पवित्र पहर जब पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर जाग रहा था। अभी गगन के कैनवास पर केवल सिंदूर की एक हल्की रेखा खिंची थी, जो क्षितिज पर समुद्र के अथाह कालेपन को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। इसी क्षण में बड़ पंडा आचार्य राजगोपाल पिछले 60 वर्षों की अपनी अविश्वसनीय निष्ठा के साथ मंदिर के प्रांगण में खड़े थे। उनकी आयु उनके कंधों पर अनुभव के भार के रूप में नहीं, बल्कि एक अडिग स्तंभ के रूप में विराजमान थी। उनकी धोती केसरिया थी और उनका मस्तक चंदन से लेपा हुआ था, किंतु उनकी आंखें वे समय से परे थी। वे नित्य की भांति मंदिर के शिखर की ओर मुखातिब थे, अपने मस्तक को पवित्र धरती से स्पर्श करने को उद्यत। उनकी दृष्टि उस सर्वोच्च बिंदु पर टिकी थी जहां अष्टधातु से निर्मित सहस्राब्दियों का साक्षी नील चक्र विराजमान था। यह केवल एक चक्र नहीं था, यह पुरी की आत्मा का लंगर था, कलयुग में धर्म का ध्वज था और भगवान के उस मौन वचन का प्रतीक था कि वे यही है। आचार्य राजगोपाल का प्रतिदिन का यह पहला कृत्य था। सूर्योदय से पहले वे उस चक्र को प्रणाम करते थे, जो स्वयं सूर्य की ऊर्जा का प्रतिरूप था। यह उनकी दिनचर्या नहीं, उनका अस्तित्व था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, अपने इष्ट को स्मरण किया और जैसे ही वे मस्तक झुकाने वाले थे, एक सहज प्रेरणा से उन्होंने अपनी आंखें पुनः खोल दी। क्षितिज पर वो लालिमा थोड़ी और गहरी हो गई थी और अब उसका प्रकाश नील चक्र पर पड़ रहा था। और तभी आचार्य ने वो देखा। पहले तो ये दृष्टि का भ्रम लगा, भोर के धीमे प्रकाश और उनकी वृद्ध होती आंखों का एक छलावा। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई, अपने माथे की सलवटों को गहरा किया। नहीं, यह भ्रम नहीं था। वहां चक्र के बाहरी परिधि पर एक ऐसी रेखा थी जो कल रात तक वहां नहीं थी। यह धातु के टूटने की दरार नहीं थी, यह किसी भौतिक आघात का चिन्ह नहीं था। यह कुछ और थी, कुछ अधिक भयावह। यह एक ऐसी दरार थी जिसमें से प्रकाश पार नहीं हो रहा था, बल्कि वह प्रकाश को सोख रही थी। यह एक आध्यात्मिक विदर थी, मानो किसी अदृश्य वज्र ने धर्म की धुरी पर ही प्रहार कर दिया हो। जिस क्षण आचार्य राजगोपाल की आत्मा ने उस दरार की उपस्थिति को स्वीकार किया, उसी क्षण उनके पैरों के नीचे की भूमि कांप उठी। यह भूचाल नहीं था, यह संतुलन का बिगड़ना था। उनके हाथ, जिन्होंने कभी अनगिनत यज्ञों की आहुतियां दी थी, कांपने लगे। उनके मुंह से एक अस्फुट चीत्कार निकली जो भोर की शांति में खो गई। यह दरार असंभव थी। नील चक्र, जो स्वयं महाप्रभु की इच्छा का मूर्त रूप था, खंडित नहीं हो सकता था। यह एक अपशकुन से बढ़कर था। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विघटन का पहला स्पष्ट संकेत था। और यह केवल शुरुआत थी। उसी सटीक क्षण जब आचार्य राजगोपाल की दृष्टि ने उस दरार को छुआ था, मंदिर के भीतर भोग के निर्माण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी। महासुआर, मंदिर के महान रसोइये, जिनकी वंशावली स्वयं प्रभु की रसोई से जुड़ी थी, कोठा भोग का पहला निवाला तैयार कर रहे थे। 700 वर्षों से उस रसोई का नियम नहीं बदला था। लकड़ी वही थी, जल उसी पवित्र कुएं का था और मसाले पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान के अनुसार ही मिलाए जाते थे। महाप्रसाद का स्वाद कभी नहीं बदलता था। यह दिव्य था, अमृत का अंश था। महासुआर ने अपनी परंपरा के अनुसार भोग को प्रभु को अर्पित करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच के लिए एक कण अपनी जिह्वा पर नहीं रखा, बल्कि उसकी दिव्य गंध को अपनी आत्मा में उतारा। पर आज वो गंध अलग थी। वो दिव्य सुगंध जिसमें कपूर, घी, चावल और एक अज्ञात स्वर्गीय तत्व का मिश्रण होता था, आज अनुपस्थित थी। भय और संशय के मिश्रण के साथ एक वरिष्ठ पुजारी ने, जो इस प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहे थे, अपनी उंगली से अन्न का एक दाना उठाया। जैसे ही वो दाना उनकी जीभ से टकराया, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। उन्होंने उस कण को तुरंत थूक दिया, मानो उन्होंने अंगार चबा लिया हो। इसमें स्वाद नहीं है। वो हाफते हुए बोले। रसोइयों में खलबली मच गई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ वैसा ही किया। एक ने कहा। नहीं, पुजारी ने कांपते हुए कहा।
ये स्वादहीन नहीं है, ये मृत है, इसमें से अमृत चला गया है, ये केवल पकाया हुआ अन्न है, ये महाप्रसाद नहीं है। उसी क्षण रसोई के भीतर जल रही सदियों पुरानी अखंड ज्योति की लौ एक पल के लिए हिचकिचाई और लगभग बुझ सी गई, जिससे पूरे कक्ष में एक ठंडा डरावना सन्नाटा पसर गया। भोग का स्वाद बदलना केवल एक पाक विफलता नहीं थी, यह भगवान द्वारा अपने भक्तों के नैवेद्य को अस्वीकार करने का संकेत था। यह आशीर्वाद का वापस ले लिया जाना था। और ठीक उसी पल जब नील चक्र पर दरार पड़ी और महाप्रसाद ने अपना अमृत खो दिया, पुरी के तट पर एक तीसरी और भी प्रलयंकारी घटना घटी। जगन्नाथपुरी का समुद्र महोदधि अपनी मर्यादा के लिए जाना जाता था। एक प्राचीन किंवदंती थी कि स्वयं भगवान ने समुद्र को यह आदेश दिया था कि उसकी गर्जना कभी भी सिंहद्वार के भीतर प्रवेश नहीं करेगी, ताकि उनके विश्राम में कोई बाधा न पड़े। सदियों से समुद्र ने उस आज्ञा का पालन किया था। श्रद्धालु सिंहद्वार के पास खड़े होकर समुद्र को गरजते हुए देख सकते थे, लेकिन उन्हें केवल मंदिर के घंटों और मंत्रों की ध्वनि ही सुनाई देती थी, समुद्र का शोर नहीं। आज वो मर्यादा टूट गई। सिंहद्वार पर तैनात प्रहरियों ने पहले एक गहरे गड़गड़ाते हुए शोर को सुना। यह लहरों का सामान्य संगीत नहीं था, यह एक क्रोधित दहाड़ थी, मानो पाताल लोक के दानव एक साथ चीख पड़े हों। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशालकाय लहर जो किसी तूफान या पूर्णिमा की मोहताज नहीं थी, तटबंधों को तोड़ती हुई, बालू को निगलती हुई आगे बढ़ी। ये रुकी नहीं, इसने अरुण स्तंभ के आधार को छुआ और फिर एक भयानक गर्जना के साथ ये सिंहद्वार के पहले पायदान 22 पहाचार की सीढ़ियों से टकराई। खारे पानी का एक झोंका मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर तक पहुंच गया। समुद्र, जिसने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी थी, आज भगवान के घर के द्वार तक पहुंच गया था। प्रहरियों का भयभीत क्रंदन उस गर्जना में डूब गया। यह केवल जल का अतिक्रमण नहीं था, यह प्रकृति के उस अनुशासन का उल्लंघन था जिसे स्वयं नारायण ने स्थापित किया था। तीनों घटनाएं एक साथ घटीं, एक ही क्षण में। धुरी का टूटना, आशीर्वाद का वापस होना और मर्यादा का उल्लंघन। आचार्य राजगोपाल अभी भी शिखर की ओर देख रहे थे, उस दरार से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ। तभी उनके पास एक युवा पुजारी, जो भय से कांप रहा था और घुटनों तक गीला था, दौड़ता हुआ आया। आचार्य, अनर्थ हो गया। समुद्र सिंहद्वार तक आ गया है। 22 पहाचा जलमग्न हो गई। उसकी आवाज में आतंक था। राजगोपाल ने धीरे से अपनी दृष्टि उस दरार से हटाई और उस पुजारी को देखा। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक गहरी ठंडी स्वीकृति थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, रसोई की दिशा से एक और सेवक दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बड़पंडा, भोग, महाप्रसाद का स्वाद बदल गया है। वो राग जैसा है। भगवान ने भोग अस्वीकार कर दिया। आचार्य राजगोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया ताकि वे गिर न पड़े। तो ये आरंभ हो गया। उन्होंने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल वे स्वयं ही सुन सके। यह कोई तृप्ता का संयोग नहीं था, यह कोई प्राकृतिक आपदा या मानवीय भूल नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका भय पुरी के सबसे वरिष्ठ पुजारियों के दिलों में सदियों से दबा हुआ था। यह वो संकेत था जिसकी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन जिसके बारे में सभी जानते थे। यह भविष्य मालिका में लिखी उस गुप्त भविष्यवाणी का पहला श्लोक था, जिसे सदियों से ताड़ के पत्तों पर लिखकर मंदिर के सबसे गुप्त तहखाने में छिपाकर रखा गया था। घंटों बाद, जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका था, लेकिन उसकी धूप में आज कोई ऊष्मा नहीं थी, मंदिर की पुजारी परिषद की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। ये मुक्ति मंडप की सार्वजनिक सभा नहीं थी। यह बैठक रत्न भंडार के नीचे बने एक गुप्त सीलन भरे कक्ष में हो रही थी, जहां केवल 5 वरिष्ठतम पुजारी ही प्रवेश कर सकते थे। इस कक्ष में केवल एक दीपक जल रहा था, जिसकी कांपती हुई लौ 5 वृद्ध चेहरों पर गहरी भयावह छायाएं बना रही थी। आचार्य राजगोपाल केंद्र में थे। उनकी आंखें बंद थी, वे किसी गहरे ध्यान में लीन थे। उनके दाईं ओर विद्याधर बैठे थे, जो मालिका के रक्षक थे। वो इतने वृद्ध थे कि उन्हें याद नहीं था
कि उन्होंने कितने सूर्य ग्रहण देखे हैं, लेकिन उनकी स्मृति अभी भी तीक्ष्ण थी। बाई और भैरव बैठे थे, जो रसोई और भोग के प्रधान थे, जिनकी आंखों में अभी भी अविश्वास और पराजय का भाव था। उनके साथ काशीनाथ थे, जो मंदिर के प्रशासनिक कार्यों को देखते थे, और नित्यानंद, जो दैताप्ती सेवकों के प्रमुख थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की सांसों के साथ साथ अपने दिलों की धड़कन भी सुन सकते थे। अंत में काशीनाथ ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में व्यावहारिकता के साथ एक दबा हुआ भय था। समुद्र अब पीछे हट गया है, लेकिन वो सिंहद्वार पर अपनी रेत और नमक छोड़ गया है। श्रद्धालु भयभीत है। हम इसे कब तक एक असामान्य ज्वार कहकर टाल सकते हैं? भैरव ने अपना सिर हिलाया। उनकी आवाज में रोष था। तुम ज्वार की बात करते हो? मेरी रसोई में भगवान का अमृत राख बन गया। हमने 7 बार पुनः प्रयास किया, 7 बार, हर बार वही परिणाम। अग्नि जलती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन प्रसाद मृत ही रहता है। हम आज भगवान को क्या अर्पण करेंगे? नित्यानंद, जो सबसे युवा थे, कांप रहे थे। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। सेवक, वे बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने शिखर पर कुछ देखा है। सारी आंखें आचार्य राजगोपाल की ओर मुड़ गई। राजगोपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, वे शुष्क और शून्य थी। हां, उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, नील चक्र खंडित हो गया है। कमरे में हवा जैसे जम सी गई। विद्याधर, जो अब तक मौन थे, उनके हाथ से ताड़ के पत्तों का एक पुराना बंडल छूट गया। खंडित? आचार्य, ये कैसे संभव है? अष्टधातु, उसे कोई भेद नहीं सकता। ये दरार भौतिक नहीं है। विद्याधर, राजगोपाल ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये दरार धातु में नहीं है, ये उस शक्ति में है जो धातु को बांधती है। ये एक आध्यात्मिक विदर है। ये बाहर से नहीं आई है, ये भीतर से प्रकट हुई है। ये धर्म का क्षरण है। विद्याधर ने कांपते हाथों से उस गिरे हुए तार के बंडल को उठाया। उनकी उंगलियां उस पर लिखे प्राचीन अक्षरों पर फिरी। तो समय आ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जो लिखा था वो घटित होने लगा है। क्या लिखा है? नित्यानंद ने अधीरता से पूछा। हमें स्पष्ट बताएं आचार्य विद्याधर, ये पहेलियां बुझाने का समय नहीं है। विद्याधर ने एक गहरा सांस लिया और उन प्राचीन पत्रों से पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज उस छोटे से कक्ष में गूंजने लगी, जो किसी मृत्युदंड के आदेश जैसी लग रही थी। अच्युतानंद ने लिखा था, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब समुद्र अपनी मर्यादा भूलेगा। वो मेरे प्रभु के द्वार को स्पर्श करेगा। उस दिन मेरे प्रभु का अमृत अपना स्वाद खो देगा, क्योंकि पृथ्वी का पाप उस अमृत को धारण करने योग्य नहीं रहेगा। और अंत में वो धुरी जो ब्रह्मांड को थामे हुए है, जो मेरे नील चक्र के नाम से जानी जाती है, उसमें एक दरार दिखाई देगी। ये दरार प्रलय का आरंभ होगी। ये दरार भौतिक नहीं, आध्यात्मिक होगी। ये संकेत होगा कि अंत का आरंभ हो चुका है। कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। पांचों पुजारी, जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के रक्षक थे, उस सत्य के भार से दब गए जिसे वे पीढ़ियों से छिपाते आए थे। तो ये अंत है? काशीनाथ ने अपनी आवाज में बची खुची हिम्मत समेटते हुए पूछा। ये अंत की शुरुआत है, राजगोपाल ने सुधार किया। उनकी आवाज अब एक लोहे की छड़ की तरह दृढ़ थी। मालिका यही कहती है, ये दरार केवल पहला संकेत है, लेकिन हम क्या करें? भैरव ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या हम गजपति, पुरी के राजा को सूचित करें? क्या हम पुरी के शंकराचार्य को बुलाएं? या हम बाहर जाकर संसार को चेतावनी दें कि प्रलय निकट है? नहीं, राजगोपाल ने इतनी दृढ़ता से कहा कि दीपक की लौ भी कांप गई। हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या तुम उस भय की कल्पना कर सकते हो जो फैलेगा? यदि हमने कहा कि भगवान ने अपना प्रसाद अस्वीकार कर दिया है, तो आस्था ही नष्ट हो जाएगी। यदि हमने कहा कि नील चक्र खंडित हो गया है, तो लोग आशा खो देंगे, अराजकता फैल जाएगी, और अंत जो शायद युगों बाद आता, वो कल ही आ जाएगा। ये ज्ञान, ये भय केवल हमारा है, तो हम क्या करें? नित्यानंद ने पूछा। उसकी आंखों में हताशा थी।
हम केवल बैठकर प्रलय की प्रतीक्षा करें? नहीं, राजगोपाल ने कहा। वे खड़े हो गए। हम वो करेंगे जिसके लिए हमें चुना गया है। हम रक्षक हैं। हम इस दरार को भरने का प्रयास करेंगे। ये दरार आध्यात्मिक है, इसलिए इसकी मरम्मत भी आध्यात्मिक होगी। हम आज से अतिरुद्र महायज्ञ का आरंभ करेंगे, गुप्त रूप से। हम अपने तप, अपने मंत्रों और अपनी निष्ठा से उस विदर को सींचने का प्रयास करेंगे। हम समुद्र से क्षमा याचना करेंगे। हम रसोई को पुनः पवित्र करेंगे। और यदि यदि ये विफल हो गया? विद्याधर ने पूछा। उनकी आंखें भविष्य के भय से धुंधली थी। आचार्य राजगोपाल उस दीपक के पास गए। उन्होंने उस कांपती लौ को देखा। यह दरार एक चेतावनी है। मालिका के अनुसार यह दरार इस बात का भी संकेत है कि संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां भी जागृत हो रही है। यह दरार केवल विनाश का नहीं, बल्कि एक नए सृजन के आरंभ का भी संकेत है। लेकिन उस सृजन से पहले महाविनाश होगा। वे मुड़े और उन 4 भयभीत चेहरों को देखा। हम किसे बताएं? हम किसी को नहीं बताएंगे। क्या हम इसे रोक सकते हैं? हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हम अंतिम सांस तक धर्म के इस दुर्ग की रक्षा करेंगे। आज से हम 5 इस रहस्य के साथ जिएंगे और इस रहस्य के साथ ही मरेंगे। दुनिया हमेशा की तरह चलेगी जब तक कि वह चल सकती है, लेकिन हम अब से प्रलय की छाया में जिएंगे। उन्होंने कक्ष के द्वार की ओर कदम बढ़ाया। बाहर मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा की तरह दर्शन के लिए उमड़ रही थी। वे उस तृप्ता का अनर्थ से अनजान थे जो कुछ पहर पहले ही घटित हो चुका था। राजगोपाल ने बाहर निकलने से पहले अंतिम बार कहा, उस दरार को देखो। वो भौतिक नहीं है, वो हमारे विश्वास में, हमारी आस्था में और हमारे धर्म में आई दरार का प्रतिबिंब है। और ये केवल चौड़ी होगी। कक्ष का भारी पत्थर का द्वार एक चरमराती हुई आवाज के साथ बंद हो गया और उन 5 पुजारियों को उस गुप्त ज्ञान के साथ अंधकार में छोड़ गया कि अंत का आरंभ हो चुका है। बाहर से श्री जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा उसे सहस्राब्दियों से चलना चाहिए था। सिंहद्वार के खुलने का समय वही था। घंटियों की ध्वनि जो पुरी के आकाश को पवित्र करती थी, उसी लय में बज रही थी। अरुण स्तंभ के पास खड़े होकर श्रद्धालु उसी भक्ति भाव से पतित पावन के दर्शन कर रहे थे। और 22 पहाचा की सीढ़ियों पर, जिन्हें समुद्र के खारे पानी से धोकर सुखा दिया गया था, भक्तों का तांता लगा हुआ था। आचार्य राजगोपाल और उनकी गुप्त परिषद ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि बीती रात के अनर्थ की खबर मंदिर की 4 दीवारी से बाहर न जाए। समुद्र के अतिक्रमण को एक अत्यधिक ज्वार भाटा का नाम दिया गया, जो पूर्णिमा न होते हुए भी कभी कभी हो जाता था। नील चक्र की दरार वो इतनी ऊंचाई पर थी कि किसी सामान्य आंख को दिख नहीं सकती थी, और जिन्होंने देखी भी उन्हें यह कहकर शांत करा दिया गया कि यह भोर के प्रकाश का भ्रम था। किंतु यह सब एक मुखौटा था, एक कुशल अभिनय था जो भय की गहरी खाई को छिपाने के लिए किया जा रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती भोग की थी। भैरव, जो रसोई के प्रधान थे, पिछले 24 घंटों से लगभग पागल हो चुके थे। रसोई में, जहां दिन में 56 भोगों का निर्माण होता था, वहां अब एक डरावना सन्नाटा पसरा था। अखंड ज्योति अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी लौ अब पीली और कमजोर थी, मानो वो स्वयं किसी रोग से ग्रस्त हो। 7 बार नहीं, 27 बार प्रयास किए जा चुके थे। नए बर्तन लाए गए, नए कुओं से जल मंगाया गया, सबसे शुद्ध घी और अन्न का प्रयोग किया गया। हर बार वही परिणाम। जैसे ही महासुआर उस अन्न को पकाते, वो अपनी दिव्य सुगंध खो देता। वो साधारण भोजन बन जाता, स्वादिष्ट, पर महाप्रसाद नहीं। उसमें वो अमृत नहीं था, वो दिव्य स्पर्श जो उसे संसार के किसी भी अन्य भोजन से अलग करता था। भैरव ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने सहायकों से कहा। उनकी आवाज में हार थी। हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। हम उन्हें वो अर्पित कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है। ये भय, ये असफलता की गंध अब मंदिर के भीतर व्याप्त हो गई थी। पुजारियों के मंत्रोच्चार में वो दृढ़ता नहीं थी। वे अपनी पंक्तियों को यंत्रवत दोहरा रहे थे। उनकी आंखें बार बार शिखर की ओर या सिंहद्वार की ओर घूम जाती थी।
सेवक जो मंदिर की धमनियों में रक्त की तरह बहते थे, अब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। वे जानते थे कि कुछ गलत है, बहुत गलत। भोग का स्वाद बदल गया है। ये कानाफूसी हर गलियारे में गूंज रही थी। और यदि भगवान ने ही अपना मुख मोड़ लिया है, तो फिर उनकी इन साधारण सेवकों की क्या बिसात थी। ये कथा का केंद्र अब आचार्य राजगोपाल की गुप्त बैठकों या भैरव की विफल रसोइयों से हटकर मंदिर के एक ऐसे कोने में जाता है जहां प्रकाश भी जाने से डरता है। ये केंद्र है एक वृद्ध, लगभग विस्मृत हो चुके सेवक पर। उनका नाम था ब्रजकिशोर। वो न तो बड़ पंडा थे, न ही कोई महान ज्ञानी। वह दैताप्तिया थे, उन विशेष सेवकों के वंशज जिन्हें भगवान का परिवार माना जाता है। उनकी आयु कोई नहीं जानता था, शायद 90 से अधिक या शायद 100। उनका शरीर समय के भार से झुक गया था। उनकी त्वचा ताड़ के उन पुराने पत्तों की तरह झुर्रीदार हो गई थी जिन पर मालिका लिखी गई थी। वो मंदिर के पिछले हिस्से में गर्भगृह की दीवार से सटी एक छोटी अंधकारमय कोठरी में रहते थे। वे पिछले 20 वर्षों से इस कोठरी से बाहर नहीं निकले थे। लेकिन ब्रजकिशोर कोई साधारण सेवक नहीं थे। वो एक जीवित रहस्य थे। वो इस पृथ्वी पर एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जिन्होंने उसे देखा था, जिन्होंने उसे छुआ था। दशकों पहले जब पिछला नवकलेवर हुआ था, वो दुर्लभ और गुप्त अनुष्ठान जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी पुरानी काष्ठ की मूर्तियों को त्याग कर नई मूर्तियों में प्रवेश करते हैं, तब ब्रजकिशोर ही वो मुख्य दैताप्ती थे जिन्हें उस अंतिम सबसे भयावह कृत्य के लिए चुना गया था। वो कृत्य था ब्रह्मा पदार्थ का स्थानांतरण। वो रहस्यमय दिव्य हृदय जिसे भगवान कृष्ण का भौतिक अवशेष माना जाता था और जो सदियों से मूर्ति के भीतर एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित था। ब्रजकिशोर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण अंधकार में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, अपने हाथों पर रेशम का मोटा वस्त्र लपेटकर उस ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति के हृदय से निकालकर नई मूर्ति के हृदय में स्थापित किया था। उस क्षण उन्होंने जो अनुभव किया उसे उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। उस स्पर्श का रहस्य उनके साथ ही रहने वाला था। लेकिन पिछली रात ब्रजकिशोर सो नहीं पाए थे। जिस समय आचार्य राजगोपाल ने नील चक्र पर दरार देखी, जिस समय भैरव ने भोग का स्वाद खोया और जिस समय समुद्र ने सिंहद्वार को छुआ, उस सटीक क्षण से कुछ पहर पहले मध्यरात्रि में ब्रजकिशोर अपनी कोठरी में जाग गए थे। उन्हें किसी आवाज ने नहीं जगाया था, उन्हें एक अनुभूति ने जगाया था। उनकी कोठरी की पत्थर की फर्श जो गर्भगृह की बाहरी दीवार से सटी थी, कांप रही थी। यह भूकंप नहीं था, यह कोई बाहरी कंपन नहीं था, यह कुछ और था। यह एक धीमी, स्थिर, लयबद्ध धड़कन थी। धक धक धक। यह इतनी धीमी थी कि दो धड़कनों के बीच मानो एक युग बीत जाए, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यह ध्वनि नहीं थी, यह एक स्पंदन था जो पत्थर को भेदकर सीधे उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहा था। ब्रजकिशोर ने अपने कांपते हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। वे उस स्पंदन को जानते थे। नहीं, यह असंभव था। वे उस पदार्थ को जानते थे जिसे उन्होंने दशकों पहले छुआ था। उसका सबसे बड़ा गुण उसकी स्थिरता थी। वो परम शून्य था, परम शांति। वो ब्रह्मांड का वो केंद्र था जहां सब कुछ स्थिर हो जाता है। वो अचल था। लेकिन पिछली रात वो अचल हृदय चल हो गया था। ब्रह्मा पदार्थ जो हमेशा स्थिर रहता था, अब अस्थिर था। वो धड़क रहा था। ब्रजकिशोर पूरी रात उस पत्थर पर हाथ रखे बैठे रहे, भय से जमे हुए। वे जानते थे कि इसका क्या अर्थ है। यह केवल एक अपशकुन नहीं था, यह सृष्टि के मूल नियम का उल्लंघन था। यदि हृदय ही अस्थिर हो गया है तो ब्रह्मांड कैसे स्थिर रह सकता है? भोर में जब उन्होंने समुद्र के अतिक्रमण का शोर सुना और बाद में भोग की विफलता की कानाफूसी उन तक पहुंची, तो वे समझ गए। उन 5 पुजारियों को लगा कि दरार पड़ना पहली घटना है। वे गलत थे। पहली घटना यह थी रत्न सिंहासन के भीतर का यह कंपन। दोपहर तक मंदिर के भीतर का तनाव असहनीय हो गया। 2 युवा दैताप्ती पुजारी जो ब्रजकिशोर के ही वंशज थे, उनके पास आए। वे भयभीत थे।
बाबा, उनमें से एक ने कहा, उसका नाम माधव था। आप ठीक तो हैं? बाहर बाहर सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। वे कहते हैं कि भगवान हमसे रुष्ट है, भोग स्वीकार नहीं हो रहा है। ब्रजकिशोर ने, जो अभी भी अपनी फर्श पर बैठे थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें धुंधली नहीं थी, वे उस ज्ञान के भार से गहरी और तीक्ष्ण थी। रुष्ट? उन्होंने एक सूखी कांपती आवाज में कहा, नहीं पुत्र, ये क्रोध नहीं है, ये पीड़ा है। पीड़ा? कैसी पीड़ा बाबा? दूसरे पुजारी गोपाल ने पूछा। ब्रजकिशोर ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। वे दोनों उस छोटी सी कोठरी में बैठ गए जहां हवा भी भारी लग रही थी। तुम दोनों मेरे बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाओगे, ब्रजकिशोर ने कहा। शायद अगला नवकलेवर तुम ही करो। तुम्हें वह जानने का अधिकार है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। माधव और गोपाल ने एक दूसरे को देखा। उनका हृदय धड़कने लगा। दशकों पहले ब्रजकिशोर ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज उन्हें उस रात की गहराइयों में वापस ले जा रही थी जब मुझे उस पवित्र कार्य के लिए चुना गया। मुझे याद है, पूर्ण अंधकार था। मेरी आंखों पर 7 परतों की रेशमी पट्टी थी। मेरे हाथों पर मोटा वस्त्र लिपटा था। मेरे कानों में रुई ठूंसी गई थी ताकि मैं अपनी सांसों के अलावा कुछ न सुन सकूं। मुझे गर्भगृह के उस गुप्त मार्ग से रत्न सिंहासन के पीछे ले जाया गया। तब बड़ पंडा ने मुझे पुरानी मूर्ति का वो गुप्त स्थान दिखाया। मैंने उस वस्त्र लिपटे हाथों से उसे छुआ। ब्रजकिशोर एक पल के लिए रुके, उस स्मृति को पुनः जीते हुए। तुम जानना चाहते हो कि वो कैसा लगा? वह कुछ भी नहीं था। वो न तो गर्म था, न ठंडा, न भारी, न हल्का, न खुरदरा, न चिकना। वह पूर्ण था। वो परम शांति का एक पिंड था, एक ऐसा बिंदु जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। उसे छूते ही मेरा अस्तित्व मिट गया था। मैं नहीं था, केवल वो था। वो स्थिर था, माधव, इतना स्थिर कि उसकी तुलना में ये पहाड़, ये समुद्र सब चंचल है। वो ब्रह्मांड का लंगर है। लेकिन बाबा, माधव ने कहा, आप ये सब हमें आज क्यों बता रहे हैं? ब्रजकिशोर की आंखों में आंसू आ गए जो उनकी झुर्रियों में खो गए, क्योंकि पिछली रात वो लंगर हिल गया। दोनों युवा पुजारियों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? पिछली रात मध्यरात्रि में ब्रजकिशोर ने अपना हाथ फिर से फर्श पर रखा। मैंने उसे धड़कते हुए महसूस किया। यहां इस पत्थर के नीचे एक धीमी, बहुत धीमी धड़कन, धक धक धक, जैसे कोई सोता हुआ विशालकाय जाग रहा हो, जैसे वह असहज हो, जैसे वह अपने उस छोटे से कक्ष में कैद महसूस कर रहा हो। यह असंभव है, गोपाल ने लगभग चीखते हुए कहा। ब्रह्मा पदार्थ धड़क नहीं सकता। यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। बाबा, यह अवश्य ही आपका भ्रम होगा। शायद कोई भूकंप। भूकंप? ब्रजकिशोर ने उसे तीखी नजरों से देखा। मूर्ख, भूकंप धरती को कपाता है। ये मेरे हृदय को कपा रहा था। ये कंपन बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था। ये रत्न सिंहासन के हृदय से आ रहा था। वे दोनों चुप हो गए, उस वृद्ध सेवक के शब्दों के भार को महसूस करते हुए। ये केवल एक कंपन नहीं था, यह भगवान के स्वयं अस्थिर होने का संकेत था। तभी माधव को कुछ याद आया। वो अपने साथ ताड़ के पत्तों का एक छोटा सा बंडल आया था जो उसे अपने पूर्वजों से मिला था। बाबा, उसने कांपते हुए कहा, भविष्य मालिका जो हमारे परिवार के पास है, उसमें एक पंक्ति है। ब्रजकिशोर ने आंखें उठाई। पढ़ो। माधव ने उस पुराने पत्ते को खोला। उस पर उड़िया में लिखी पंक्तियां थी। उसने पढ़ा, जब कलयुग का अंधकार घना होगा, तब मेरे प्रभु का हृदय जो अचल है वो भी कांप उठेगा। वो स्पंदन ही पहला संकेत होगा। और मालिका कहती है, जब हृदय कांपेगा तब समुद्र अपनी सीमा तोड़ेगा। गोपाल ने हाफते हुए कहा, लेकिन बाबा, समुद्र तो आज भोर में अपनी सीमा तोड़ चुका है, सिंह द्वार तक। ब्रजकिशोर ने एक गहरी ठंडी सांस ली। मैंने ये कंपन कब महसूस किया? माधव, मैंने इसे पिछली रात मध्यरात्रि में महसूस किया, भोर से बहुत पहले। मालिका ने झूठ नहीं कहा, उसने क्रम बताया है।
पहले हृदय कांपा और फिर उसके कंपन के उत्तर में समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। नील चक्र की दरार और भोग का स्वाधीन होना, वे सब बाद में हुआ। वे सब केवल लक्षण हैं माधव। असली रोग वो तो यहां है। उसने फिर से उस पत्थर को थपथपाया। वो गर्भगृह के भीतर है। उसी समय मंदिर के बाहरी प्रांगण में एक युवा व्यक्ति इन घटनाओं को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देख रहा था। उसका नाम था डॉक्टर अरिंदम बोस। वो कलकत्ता से आया एक युवा तर्कवादी इतिहासकार था, जो जगन्नाथ पंथ के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर एक विवादास्पद पुस्तक लिख रहा था। वो स्मार्ट था, तेज तर्रार था और किसी भी चीज को आसानी से नहीं मानता था। उसके लिए यह सब अंधविश्वास का एक विशाल तमाशा था। उसने आज सुबह की घटनाएं अपनी नोटबुक में दर्ज की थी। समुद्र का अतिक्रमण स्पष्ट रूप से एक असामान्य हाईटाइड, शायद किसी दूर के समुद्री तूफान या टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण। भोग का स्वाद, सामूहिक हिस्टीरिया या शायद रसोई में स्वच्छता की कोई बड़ी समस्या। नील चक्र पर दरार, धातु का पुराना होना, खारे मौसम में क्षरण, इससे अधिक कुछ नहीं। उसने कुछ छोटे पुजारियों और दुकानदारों का साक्षात्कार लिया था, जो सब प्रलय और अपशकुन की बातें कर रहे थे। अरिंदम ने अपनी नोटबुक में लिखा, यहां का समाज अभी भी मध्ययुगीन भय से ग्रस्त है। एक प्राकृतिक घटना को तुरंत दिव्य प्रकोप से जोड़ दिया जाता है। यह एक अद्भुत केस स्टडी है कि कैसे अंधविश्वास एक पूरे समुदाय को जकड़ सकता है। तभी उसने दो युवा दैताप्ती पुजारियों माधव और गोपाल को ब्रज किशोर की कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अरिंदम, जो हमेशा एक अच्छी कहानी की तलाश में रहता था, उनके पास गया। क्षमा करें, उसने विनम्रता से कहा, मैं डॉक्टर बोस एक शोध करता हूं। आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कोई नई समस्या है? माधव, जो अभी भी मालिका के शब्दों के सदमे में था, उससे आंखें नहीं मिला सका। लेकिन गोपाल, जो थोड़ा अधिक उग्र था, उसे संदेह से घूरने लगा। आपको इससे क्या? यह मंदिर का आंतरिक मामला है। ओह, मैं समझता हूं। अरिंदम ने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, मैं बस मदद करना चाहता था। मैंने सुना है कि आज सुबह बहुत कुछ हुआ है, समुद्र, भोग, और अब मैं अफवाहें सुन रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जानबूझकर रुका, कि मंदिर के भीतर कुछ कांप रहा है। माधव का सिर झटके से उठा। आपको यह किसने बताया? उधर ब्रज किशोर की कोठरी में वो वृद्ध सेवक अभी भी उसी मुद्रा में बैठा था। उसका एक हाथ फर्श पर था, उसकी आंखें बंद थी। वो सुन रहा था, वो उस कंपन को महसूस कर रहा था, जो अब धीमा नहीं था, ये थोड़ा तेज हो गया था। धक धक धक। जैसे जैसे कलयुग का अंधकार बढ़ रहा था, वैसे वैसे रत्न सिंहासन के भीतर कैद वो अज्ञात दिव्य पदार्थ अपनी सहस्राब्दियों की निद्रा से जाग रहा था। और ब्रज किशोर समझ गया था, यह किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं था, यह स्वयं हृदय था। यह अस्थिर नहीं हो रहा था, यह प्रतिक्रिया दे रहा था। वो उस दरार को, उस स्वाधीन भोग को और उस उद्दंड समुद्र को महसूस कर रहा था। और वह प्रसन्न नहीं था। डॉक्टर आरव बोस अपनी मेज पर झुके हुए थे, जो पुरी के एक पुराने मठ के पोथीखाना पांडुलिपि पुस्तकालय के सबसे शांत कोने में स्थित थी। यह कमरा गर्भगृह के कोलाहल, घंटियों की ध्वनि और भयभीत कानाफूसियों से मीलों दूर था। यहां हवा में केवल कपूर, सूखी स्याही और उन ताड़ के पत्तों की गंध थी, जिन्होंने सदियों को अपने भीतर सोख लिया था। आरव एक तर्कवादी थे। उनके लिए दुनिया तथ्यों, आंकड़ों और तार्किक व्याख्याओं से बनी थी। वो यहां जगन्नाथ पंथ के सांस्कृतिक विकास पर अपने शोध के लिए आए थे, न कि किसी प्रलय की कहानी का हिस्सा बनने के लिए। पिछली शाम को युवा दैताप्तियों माधव और गोपाल के साथ हुई उस अजीब मुलाकात ने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन उनके विश्वास को डिगाया नहीं था। जब हृदय कांपेगा, उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था, यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भयभीत पुजारी वर्ग प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए नए, अधिक नाटकीय अंधविश्वासों को गढ़ता है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा,
रत्न सिंहासन का कांपना ये स्पष्ट रूप से आसपास हो रहे किसी निर्माण कार्य या शायद बहुत मामूली स्थानीय टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, जिसे एक अति संवेदनशील अंधविश्वासी दिमाग ने दिव्य मान लिया है। उनके लिए ये सब एक पहेली थी, लेकिन ये एक समाज शास्त्रीय पहेली थी। 3 असंबंधित घटनाएं, एक ऊंचा ज्वार, समुद्र का अतिक्रमण, धातु का क्षरण, नील चक्र की दरार और संभवतः सामूहिक हिस्टीरिया या स्वच्छता की समस्या, भोग का स्वाद एक साथ घटित हुई और एक भयभीत समुदाय ने तुरंत उन्हें जोड़कर एक सर्वनाश की कथा गढ़ दी। ये उनके शोध पत्र के लिए एक बेहतरीन अध्याय बनने जा रहा था। आधुनिक युग में मिथक का निर्माण, वे इसी तर्क को पुष्ट करने के लिए यहां आए थे। वे भविष्यवाणियों की तलाश नहीं कर रहे थे, वे इतिहास की तलाश कर रहे थे। वे मंदिर के पुराने अभिलेखों, मादला पांजी के विभिन्न संस्करणों और मठों के प्रशासनिक पत्रों को खंगाल रहे थे। वे ये साबित करने के लिए सबूत ढूंढ रहे थे कि ऐसी प्रलय की चेतावनियां पहले भी हो चुकी है, शायद 17वीं सदी में किसी अकाल के दौरान या 18वीं सदी में किसी महामारी के समय। वे ये दिखाना चाहते थे कि ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। पोथी खाना के वृद्ध रक्षक, तढ़ाऊकरण, अभिलेखपाल, जिनका नाम दीना बंधु था, आरव के इस अकादमिक उत्साह को एक शांत, हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहे थे। दीना बंधु का जीवन इन्हीं पत्तों के बीच बीता था। वे जानते थे कि ये पत्ते केवल इतिहास नहीं, बल्कि होने वाले इतिहास को भी थामे हुए हैं। डॉक्टर बाबू, दीना बंधु ने अपनी धीमी, खड़खड़ाती आवाज में कहा, आप प्रशासनिक अभिलेखों में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? वे केवल अनाज के भंडार और दान की सूचियां हैं। आरव ने अपनी नजरों को एक पुराने ताड़ के पत्ते से हटाए बिना कहा, दीना बंधु जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अतीत में जब मंदिर पर कोई संकट आया तो लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी। इतिहास हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। दीना बंधु मुस्कुराए। इतिहास? हां, ये मदद करता है, लेकिन यहां पुरी में इतिहास वो नहीं है जो हो चुका है, यहां इतिहास वह है जो लिखा जा चुका है। आरव ने इस पहेली जैसी बात को नजरअंदाज कर दिया, इसे एक और स्थानीय अंधविश्वास मानकर उन्होंने अपना काम जारी रखा। घंटों बीत गए। उन्होंने भूमि अनुदान के सैकड़ों पत्तों को छांट डाला। दोपहर ढलने लगी थी और कमरे में धूल के कण सुनहरी धूप में नाच रहे थे। अधिकांश बंडल बड़े करीने से बंधे थे और उन पर स्पष्ट रूप से लेबल लगा हुआ था, भोग का हिसाब, रथ निर्माण का व्यय, राजाओं का दान। लेकिन एक बंडल जो सबसे नीचे दबा हुआ था अलग था। यह लाल कपड़े में लापरवाही से बंधा हुआ था और कपड़ा भी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। इस पर कोई स्पष्ट लेबल नहीं था, सिवाय एक धुंधले अक्षर के जो जैसा दिखता था। आरव की अकादमिक जिज्ञासा जागी। जो चीजें छिपाई जाती है वे अक्सर सबसे दिलचस्प होती है। दीना बंधु जी, ये बंडल किसका है? वृद्ध अभिलेखपाल ने उस बंडल को देखा और उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये कुछ खास नहीं है, बस कुछ खंडित पन्ने हैं, दार्शनिक प्रलाप। आप अपना समय इसमें क्यों व्यर्थ करना चाहते हैं? लेकिन आरव का मन बन चुका था। मैं बस एक नजर डालना चाहता हूं। दीना बंधु ने एक गहरी सांस ली और उसे वो बंडल दे दिया। जैसा आप चाहें। आरव ने उस लाल कपड़े को खोला। धूल का एक बादल उठा। उसके भीतर ताड़ के पत्ते दूसरों की तुलना में अधिक पुराने और भंगुर थे। उन पर उकेरे गए अक्षर छोटे और अधिक जटिल थे। पहले कुछ पन्ने 16वीं शताब्दी के वैष्णव भजनों की व्याख्याएं थी। आरव को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ और पन्ने पलटे, लिखावट का लहजा बदल गया। यह अब दार्शनिक नहीं बल्कि भविष्य सूचक हो गया और शीर्ष पर एक नाम था जिसने आरव के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। अच्युतानंद दास, पंच सखा में से एक, उड़ीसा के 5 महान रहस्यवादी संत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे समय से परे देख सकते थे। आरव ने उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन उन्हें हमेशा एक कवि और समाज सुधारक माना था, न कि कोई भविष्यवक्ता। और यह निस्संदेह उनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादित कृति भविष्य मालिका का एक खंडित अंश था। आरव ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। उसका तर्कवादी दिमाग अब भी इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देख रहा था।
एक युग के भय का प्रतिबिंब। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। सुन रे मूढ़ मन, हे मूर्ख मन सुनो से पंक्तियां शुरू हुई। पहली कुछ पंक्तियां कलयुग के पतन का एक विशिष्ट वर्णन थी। राजा लोभी हो जाएंगे, पुजारी अज्ञानी हो जाएंगे, स्त्रियां अपनी लज्जा त्याग देंगी और पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा। मानक आरव ने अपने मन में सोचा, हर समाज अपने से पहले के समाज को बेहतर मानता है। यह केवल नैतिक पतन पर एक टिप्पणी है। वो पन्ना पलटने ही वाला था कि कुछ शब्दों ने उसका ध्यान खींच लिया। परंतु अंत का समय भिन्न होगा, उस पर लिखा था। इस बार कोई बाहरी असुर नहीं होगा, कोई रावण या कंस नहीं। इस बार अधर्म स्वयं मनुष्य के हृदय में इतना गहरा बैठ जाएगा कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। पाप का भार इतना अधिक होगा कि मेरे प्रभु जो करुणा के सागर हैं, स्वयं क्रोधित हो उठेंगे। आरव थोड़ा सीधा होकर बैठ गया। यह थोड़ा असामान्य था। लोग कहेंगे कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। वे घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। पर मैं अच्युतानंद सत्य कहता हूं, कलयुग का यह चक्र भिन्न है। पाप इतना बढ़ गया है कि मेरे प्रभु कल्कि की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आरव की उंगलियां जो इतनी देर से पन्नों को पलट रही थी, अब रुक गई। प्रतीक्षा क्यों करें? मालिका ने मानो आरव से ही प्रश्न किया। जब घर उनका है, जब सृष्टि उनकी है, तो वे किसी और को सफाई के लिए क्यों बुलाएंगे? नहीं, इस बार महाप्रलय का आरंभ स्वयं नीलाचल से होगा। भगवान जगन्नाथ जो पतित पावन है, स्वयं प्रलय का आरंभ करेंगे। वो संकेत देंगे ताकि जो धर्मपरायण है वे स्वयं को तैयार कर सके। आरव को अपने गले में एक सूखी गांठ महसूस हुई। ये बहुत विशिष्ट था। ये अब सामान्य दार्शनिक प्रलाप नहीं था। उसने अपनी सांस रोके हुए अगला पन्ना पलटा। पहला संकेत उसने पढ़ा और उसकी आंखें उस प्राचीन उड़िया लिपि पर गड़ गई। जब पुजारी का मन मैला होगा और भक्ति केवल दिखावा रह जाएगी, तब मेरे प्रभु का ध्वज जो नील चक्रत है वो अपनी अक्षुण्णता खो देगा। सूर्योदय के समय उस पर एक दरार विदर दिखाई देगी। ये दरार लोहे या धातु की नहीं होगी, ये धर्म की दरार होगी। ये संकेत होगा कि ब्रह्मांड की धुरी हिल गई है। आरव का हाथ कांप गया। नील चक्र पर दरार, वो बुदबुदाया। ये वही अफवाह थी जिसे उसने आज सुबह धातु का क्षरण कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन यह पाठ जो 500 साल पुराना था, स्पष्ट रूप से कह रहा था कि यह धातु की नहीं होगी। उसका हृदय अब धड़क रहा था और यह पोथी खाना की शांति के विपरीत बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने अपने तर्कवादी दिमाग को शांत करने की कोशिश की। यह एक संयोग है, उसने खुद से कहा। दरारें पुरानी संरचनाओं में पड़ती है। यह सिर्फ एक अच्छा अनुमान था। उसने खुद को अगला पन्ना पलटने के लिए मजबूर किया। उसका अकादमिक वैराग्य अब तेजी से एक ठंडे गहरे भय में बदल रहा था। और दूसरा संकेत, पन्ना ने कहा, पहले के तुरंत बाद आएगा। यह बाहर नहीं, भीतर होगा। गर्भगृह के गहनतम अंधकार में, जहां रत्न सिंहासन पर मेरे प्रभु का हृदय ब्रह्मा पदार्थ शांति में निवास करता है, वो शांति भंग हो जाएगी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही बकवास थी जिसे उसने चूहों की समस्या या टेक्टोनिक गतिविधि कहा था। वो अचल है, वो स्थिर है, पर जब बाहर का पाप असहनीय हो जाएगा, तब वो हृदय भी कांप उठेगा। एक धीमी पीड़ा भरी धड़कन जो केवल उन्हें ही सुनाई देगी जिन्होंने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। रत्न सिंहासन अस्थिर हो जाएगा। यह संकेत होगा कि भगवान ने स्वयं अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी है। आरव ने पांडुलिपि को मेज पर पटक दिया, मानो वो कोई जलता हुआ कोयला हो। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा, अपने बालों में हाथ फेरता हुआ। यह असंभव था। यह सब कुछ अक्षरशः जैसा उन पुजारियों ने कहा था। पहले नील चक्र, फिर ब्रह्मा पदार्थ की अस्थिरता। वो उन दैताप्तियों, माधव और गोपाल के भयभीत चेहरों को याद कर सकता था। जब हृदय कांपेगा, वे मालिका को ही उद्धृत कर रहे थे। वे जानते थे, और ये आरव अपनी सारी डिग्रियों और तर्क के साथ उनका मजाक उड़ा रहा था।
ये सब क्या है? वो दीना बंधु पर लगभग चिल्लाया, जो अब भी शांति से अपने स्थान पर बैठे थे। दीना बंधु ने अपनी आंखें उठाई। ये भविष्य मालिका है डॉक्टर बाबू। ये वो इतिहास है जो अभी घटा नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है। आरव ने कहा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। ये सब बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। तर्क, दीना बंधु ने शांति से कहा, सृष्टि के नियमों को समझा सकता है, लेकिन वह उस मन को नहीं समझा सकता जिसने उन नियमों को बनाया है। आरव अपनी मेज पर वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका शोध, उसकी किताब, सब व्यर्थ था। यदि ये सत्य है, यदि ये पहले 2 संकेत सत्य हैं, तो आगे क्या है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, इसमें आगे क्या लिखा है? वो उस पांडुलिपि पर झपटा, जो अब उसके लिए एक अकादमिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक मृत्युदंड का फरमान थी। उसने उस पन्ने को पलटा जहां ब्रह्मा पदार्थ का वर्णन समाप्त हुआ था। दूसरा संकेत पहले की पुष्टि करेगा। और तब अगला पन्ना खाली था। नहीं, खाली नहीं, पन्ना वहां था ही नहीं। आरव ने बंडल को खंगाला। उसने पन्नों को आगे पीछे किया। वो पन्ना जो दूसरे संकेत के बाद आना चाहिए था, गायब था। यह हाल ही में नहीं फाड़ा गया था। किनारे पुराने, भूरे और भूरभूरे थे। ऐसा लगता था जैसे इसे सदियों पहले जानबूझकर हटा दिया गया था। कहाँ है? उसने दीना बंधु की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में हताशा थी। तीसरा संकेत, अंतिम संकेत वाला पन्ना कहाँ है? दीना बंधु ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। मैंने कहा था डॉक्टर बाबू, ये एक खंडित मालिका है। शायद वो पन्ना समय की धूल में खो गया। खो गया? आरव ने मेज पर मुक्का मारा। या उसे जानबूझकर हटाया गया है, दुनिया को यह बताने से रोकने के लिए कि अंत कैसा दिखेगा? दीना बंधु चुप रहे। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक भयावह थी। आरव ने उन खंडित पन्नों को घूर कर देखा। उसका तर्कवादी दिमाग मर चुका था और उसके स्थान पर एक नई ज्वलंत आवश्यकता ने जन्म ले लिया था। उसे अब विश्वास हो गया था कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह हो रहा है, यह एक पटकथा है और वो अनजाने में इसका एक पात्र बन गया है। उसे वो खोया हुआ पन्ना ढूंढना ही होगा। उसका शोध अब इतिहास के बारे में नहीं था, यह भविष्य के बारे में था। उसे यह जानना ही होगा कि अंतिम संकेत क्या है। उसे जानना होगा कि यह अंत कैसा दिखेगा। उसका जीवन और शायद बाकी सभी का जीवन अब इसी पर निर्भर करता था। आरव बोस उस पोथी खाने से बाहर निकला, लेकिन वो अब वो नहीं था जो कुछ घंटे पहले अंदर गया था। वो व्यक्ति एक आत्मविश्वासी, तर्कवादी विद्वान था। यह व्यक्ति जो अब पुरी की शाम की भीड़ को चीरता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, एक प्रेत था जो एक ऐसी सच्चाई से त्रस्त था जिसे उसका दिमाग अब भी स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उसके हाथ में तार के पत्तों का वो खंडित बंडल एक अकादमिक खोज नहीं था, यह एक जलता हुआ अंगारा था। पहला संकेत, दूसरा संकेत, ये शब्द उसके दिमाग में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह घूम रहे थे। नील चक्र, ब्रह्मा पदार्थ का कांपना, यह सब लिखा हुआ था। और अब वो तीसरा गायब पन्ना, वो उसका जुनून बन गया था। उसका तर्कवाद भय के उस ठंडे अथाह सागर में डूब चुका था जिसने आज सुबह सिंहद्वार को छुआ था। वो जानता था कि वो अकेला इसे नहीं खोज सकता। उसका सामना उन पुजारियों से हुआ था, माधव और गोपाल, जिन्होंने उसे अंधविश्वासी कहा था। लेकिन अब वो जानता था कि वे अंधविश्वासी नहीं थे, वे सूचित थे। और यदि वे सूचित थे तो उनका नेता आचार्य राजगोपाल उस पूरे भयावह सत्य का संरक्षक होना चाहिए। आरव ने बड़ पंडा के आवास के प्रहरियों को लगभग धकियाते हुए पार किया। वो एक ऐसे व्यक्ति के उन्माद के साथ अंदर घुसा जिसने प्रलय को देख लिया हो। आचार्य राजगोपाल, जो उस गुप्त अतिरुद्र महायज्ञ की तैयारियों के बीच में थे, अपने कक्ष में ध्यान मुद्रा में थे। वो अखंड ज्योति की विफलता और नील चक्र की दरार से उपजी नकारात्मक ऊर्जा को अपने तप से बांधने का प्रयास कर रहे थे। आचार्य, आरव की आवाज, जो आमतौर पर मापी तुली और अकादमिक होती थी, अब फटी हुई और हाफती हुई थी। राजगोपाल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी अपार उदासी थी। तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया, उन्होंने कहा। यह कोई प्रश्न नहीं था। आरव ठिठक गया।
वो उस खंडित मालिका को अपनी छाती से चिपकाए हुए था। आप जानते थे? तुमने क्या पाया डॉक्टर बोस? राजगोपाल ने शांत स्वर में पूछा, मानो वो पहले से ही उत्तर जानते हो। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी तर्कसंगत दुनिया में फिट नहीं बैठती। 2 संकेत, ये सब लिखा हुआ है, आरव ने हकलाते हुए कहा, उस बंडल को आचार्य के सामने मेज पर रखते हुए। नील चक्र, रत्न सिंहासन का कांपना, अक्षरशः, लेकिन ये खंडित है। अंतिम पन्ना, अंतिम संकेत वाला पन्ना गायब है। राजगोपाल उठे और खिड़की के पास गए, जहां से नील चक्र का धुंधला शिखर दिख रहा था। गायब नहीं है डॉक्टर बोस, उसे हटाया गया था जानबूझकर। किसने? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक नई अर्जेंसी थी। और क्यों? हमारे ही पूर्वजों ने, राजगोपाल ने मुड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में वो ज्ञान था जिसे वो गुप्त परिषद की बैठक में भी साझा करने से डर रहे थे। मालिका केवल एक चेतावनी नहीं है आरव, ये एक अनुष्ठान भी है, एक निर्देश पुस्तिका। हमारे पूर्वज जानते थे कि कलयुग में ऐसे भी लोग होंगे जो धर्म के क्षय से इतने निराश हो जाएंगे कि वे प्रलय को एक समाधान के रूप में देखेंगे। वे अंत को रोकना नहीं, बल्कि उसे शीघ्रता से लाना चाहेंगे। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आप कहना चाहते हैं अंतिम पन्ना अंत का वर्णन नहीं करता? राजगोपाल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मानो दीवारें भी सुन रही हों। यह बताता है कि अंतिम संकेत को कैसे सक्रिय किया जाए। यह एक चाबी है आरव, एक ऐसी चाबी जो प्रलय के द्वार को खोल सकती है। इसीलिए उसे वहां से हटाकर मंदिर की सबसे सुरक्षित, सबसे अपवित्र जगह पर सील कर दिया गया था। कहां? आरव ने सांस रोककर पूछा। वहां, राजगोपाल ने फर्श की ओर इशारा किया, हमारे पैरों के नीचे, एक ऐसे कक्ष में जिसे पाताल द्वार के नाम से जाना जाता है। पाताल द्वार, यह नाम आरव ने किंवदंतियों में सुना था। एक मिथक, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मंदिर के निर्माण से भी पहले से मौजूद थी। एक गुफा जो सीधे महासागर के तल से पाताल लोक से जुड़ी थी। कहा जाता था कि मंदिर की नींव इसी द्वार के ऊपर इसे सील करने के लिए रखी गई थी। यह एक मिथक नहीं है। राजगोपाल ने आरव के चेहरे पर अविश्वास को पढ़ते हुए कहा, यह वास्तविक है और वो पन्ना वही है। हमारे पूर्वजों ने उसे एक ऐसे स्थान पर बंद कर दिया जहां कोई भी शुद्ध मन वाला पुजारी कभी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह ज्ञान को अज्ञान के भय से सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। तो हमें वही जाना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। उसका भय अब एक दृढ़ संकल्प में बदल गया था। हमें वो पन्ना चाहिए। हमें जानना होगा कि अंतिम संकेत क्या है, ताकि हम उसे रोक सके। राजगोपाल ने उसे गहरी नजरों से देखा। क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? हम उसे खोलने का अनुष्ठान नहीं जानते। उसे सदियों पहले सील कर दिया गया था। उसे खोलने का प्रयास करने का मतलब हो सकता है कि हम प्रलय को स्वयं ही आमंत्रित कर लें। आरव ने उनकी बात पूरी की। आचार्य, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि हम वो पन्ना नहीं लाते हैं तो हम हमेशा अज्ञानी रहेंगे। और अगर कोई और है जो उसे चाहता है। राजगोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने वही कह दिया था जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। ठीक उसी पल कक्ष के बाहर अंधेरे गलियारे में कुछ खिसकने की हल्की सी आवाज आई। एक छाया जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, एक पल के लिए दिखी और गायब हो गई। आरव ने झटके से पलटकर देखा। वहां कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल हवा थी जिसमें रसोई से आने वाले धुएं के बजाय अब समुद्र की हल्की सीलन भरी गंध आ रही थी। राजगोपाल ने द्वार बंद कर दिया और उस पर एक भारी सिटकनी चढ़ा दी। वे पहले ही यहां हैं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। कौन? वे जिनकी मैंने बात की थी, पवित्र अंत के आकांक्षी। एक गुप्त सभा जो सदियों से हमारे ही बीच छिपी हुई है। वे भी मालिका को पढ़ते हैं आरव, लेकिन उनका अनुवाद अलग है। वे मानते हैं कि यह अंत आवश्यक है, एक शुद्धिकरण। वे मानते हैं कि अधर्म इतना बढ़ गया है कि मानवता को बचाने का एकमात्र तरीका है उसे नष्ट कर देना, ताकि कल्कि के लिए एक स्वच्छ भूमि तैयार हो सके। वे इस प्रलय को रोकना नहीं चाहते, वे इसे शीघ्रता से लाना चाहते हैं। आरव का खून जम गया। और वे जानते हैं कि वो पन्ना पाताल द्वार में है। वे यही मानते हैं, राजगोपाल ने कहा, और वे उसे खोलने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या शायद वे हमें उसे खोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नील चक्र की दरार, भोग का स्वाधीन होना। क्या हो यदि ये सब केवल संकेत रहो? क्या हो यदि ये उस सभा द्वारा किया गया कोई अनुष्ठानिक हमला हो, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि मालिका सक्रिय हो गई है?
यह विचार आरव के लिए बहुत भयावह था। नहीं, उसने कहा, ब्रह्मा पदार्थ का कांपना, वो वास्तविक था। ब्रज किशोर बाबा, मैंने उनसे बात नहीं की, लेकिन मैंने उन दैताप्तियों को देखा है। वे झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं भी यही आशा करता हूं, राजगोपाल ने गंभीरता से कहा, क्योंकि यदि यह प्राकृतिक अंत है तो शायद हम इसे विलंबित कर सकते हैं, लेकिन यदि यह मानवजनित है तो हम पहले ही हार चुके हैं। तो हम क्या करें? हम वही करेंगे जो हमें करना है, आचार्य ने अपनी लाठी उठाते हुए कहा। हम उस पन्ने को पुनः प्राप्त करेंगे। यदि वो सभा हमें देख रही है तो हम उन्हें वो तमाशा देंगे जो वे देखना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे। उस रात जब मंदिर के कपाट बंद हो गए और आखिरी भक्त भी जा चुका था, केवल 2 लोग, आचार्य राजगोपाल और आरव बोस, और उनके साथ 2 युवा दैताप्ती, माधव और गोपाल, जिन्हें आचार्य ने उनकी निष्ठा और शक्ति के लिए बुलाया था, गर्भगृह के पीछे एक गुप्त स्थान पर खड़े थे। ये कोयली वैकुंठ के पास का एक पुराना परित्यक्त हिस्सा था। पाताल द्वार का कोई भौतिक द्वार नहीं है, राजगोपाल ने समझाया। उनकी आवाज उस पत्थर के कक्ष में गूंज रही थी। ये एक ऊर्जा द्वार है जिसे एक विशाल शिला से ढका गया है। इसे खोलने का अनुष्ठान ये खो चुका है, तो फिर हम अंदर कैसे जाएंगे? गोपाल ने घबराकर पूछा। उसने अपनी कमर में एक छोटी कृपाण बांध रखी थी। अनुष्ठान खो गया है, आरव ने कहा, जो फर्श पर उकेरे गए एक पुराने धुंधले यंत्र ज्यामितीय आकृति को देख रहा था। लेकिन मालिका एक निर्देश पुस्तिका है। उसने अच्युतानंद दास के वे पन्ने निकाले। इसमें लिखा है कि इसे कैसे सील किया गया था। यदि हम उस प्रक्रिया को उलट दें? राजगोपाल ने उस विचार पर सिर हिलाया। यह खतरनाक है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। राजगोपाल ने उन मंत्रों का जाप शुरू किया जो सील करने के लिए उपयोग किए गए थे, लेकिन उल्टे क्रम में। आरव अपने अकादमिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उस यंत्र के उन बिंदुओं पर जल डाल रहा था जिनका उल्लेख मालिका में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया था। माधव और गोपाल शक्ति प्रदान करने के लिए एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर खड़े थे। जैसे ही अंतिम मंत्र का उच्चारण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यह काम नहीं कर रहा है, गोपाल ने फुसफुसाते हुए कहा। धैर्य, राजगोपाल ने हाफते हुए कहा। तभी फर्श कांप उठा। ये रत्न सिन्हा का कंपन नहीं था, ये एक भारी घिसटने वाली आवाज थी। वो विशाल शिला जिसे वे फर्श का हिस्सा समझ रहे थे, 1 इंच खिसकी थी, जिससे नीचे जाने वाली सीढ़ियों का एक काला भयावह मुहाना खुल गया था। उस मुहाने से जो हवा आई वो ठंडी थी, और उसमें सदियों की बासी हवा के साथ ताजे खारे समुद्री जल की तीव्र गंध थी। वे सफल हो गए। एक आवाज अंधेरे से आई। चारों ने पलट कर देखा। गलियारे के मुहाने पर, जहां से वे आए थे, 5 छायादार आकृतियां खड़ी थी। वे गहरे सिंदूरी वस्त्रों में थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। उनका नेता, जो सबसे लंबा था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक उन्मादी चमक थी। धन्यवाद आचार्य, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हम जानते थे कि आप अंततः हमारे लिए द्वार खोल ही देंगे। विक्रांत, राजगोपाल ने उस आकृति को पहचानते हुए कहा। उनकी आवाज में घृणा थी। तुम यहां? तुम मंदिर में? मैं हमेशा यही था आचार्य, विक्रांत ने कहा, जो पुजारी परिषद का ही एक छोटा असंतुष्ट सदस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। जब आप सब भक्ति का नाटक कर रहे थे, हम शुद्धिकरण की तैयारी कर रहे थे, और अब वो अंतिम पन्ना हमारा होगा। कभी नहीं, गोपाल ने अपनी कृपाण निकालते हुए कहा। मूर्ख, विक्रांत हंसा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक लोगे? उसने अपने साथियों को इशारा किया। भागो। राजगोपाल ने आरव को उस काले मुहाने की ओर धकेलते हुए चिल्लाया। तुम दोनों, माधव और गोपाल, इस बाहरी आरव को सुरक्षित ले जाओ। पन्ना ढूंढो, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, आप अकेले नहीं, माधव ने कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत के अनुयायी उन पर टूट पड़े। मंदिर के नीचे अंधेरे गलियारों में एक खतरनाक दौड़ शुरू हो गई थी। आरव, जिसने अपना पूरा जीवन पुस्तकालयों में बिताया था, अब अपनी जान बचाने के लिए उन प्राचीन फिसलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। माधव और गोपाल, जो दैताप्ती होने के नाते इन गुप्त मार्गों से थोड़े परिचित थे, उसके दोनों ओर थे, उसे खींचते हुए
और पीछे से आ रही लड़ने की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए वे एक संकरे सुरंग मार्ग में गिर पड़े। ये पूरी तरह से अंधेरा था। हवा में नमक इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और नीचे, कहीं बहुत नीचे से उन्हें एक निरंतर गहरी गर्जना सुनाई दे रही थी। समुद्र की आवाज। वे हमारे पीछे हैं, माधव ने हाफते हुए कहा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। 2 सिंदूरी वस्त्रधारी उनका पीछा कर रहे थे। उनकी मशालों की रोशनी दीवारों पर दानवाकार छायाएं बना रही थी। यह रास्ता, गोपाल ने एक और संकरे मोड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक भूल भुलैया थी। हर मोड़ एक जैसा दिखता था। पत्थर ठंडे और गीले थे। यह स्पष्ट था कि यह हिस्सा मंदिर के वास्तुकारों द्वारा नहीं बनाया गया था। यह प्राकृतिक गुफाओं का एक जाल था जिसे मंदिर की नींव के नीचे दबा दिया गया था। हम क्यों दौड़ रहे हैं? आरव ने अचानक रुकते हुए कहा। हमें वो पन्ना चाहिए। हम उनसे बचकर कहां जाएंगे? पहले हमें उनसे छुटकारा पाना होगा, माधव ने कहा। जैसे ही एक तीर उनके कान के पास से गुजरता हुआ पत्थर में जा धंसा। वे हमें मारना नहीं चाहते, आरव ने उस तीर को देखते हुए कहा। वे चाहते हैं कि हम उनके लिए वह पन्ना ढूंढें। वे हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हम क्या करें? गोपाल ने पूछा, अपनी पीठ दीवार से सटाए हुए। आरव ने अपने आसपास देखा। उसका दिमाग, जो अब डर से सुन्न हो चुका था, फिर से विश्लेषणात्मक रूप से काम करने लगा। पाताल द्वार समुद्र तल से जुड़ा है। इसका मतलब है कि हवा का बहाव और पानी का रिसाव। उसने अपनी उंगली गीली की और उसे उठाया। इस तरफ हवा ज्यादा नम है। उसने एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा किया जो दूसरों की तुलना में अधिक अंधेरा और छोटा लग रहा था। लेकिन यह तो एक बंद रास्ता लग रहा है, माधव ने कहा। विश्वास करो, आरव ने कहा। वे उस संकरे रास्ते में घुस गए। यह इतना तंग था कि उन्हें रेंगना पड़ा। उनके पीछे विक्रांत के 2 अनुयायी भी प्रवेश कर गए। यह सुरंग एक छोटे गुंबददार कक्ष में खुली और वहां कक्ष के केंद्र में एक पत्थर की वेदी पर ताड़ के पत्तों का एक छोटा लाल कपड़े में लिपटा बंडल रखा था। वो नमी और समय से लगभग गल चुका था, लेकिन वो सुरक्षित था। ये रहा। आरव उसे उठाने के लिए लपका। इतनी जल्दी नहीं, डॉक्टर, विक्रांत की आवाज कक्ष में गूंजी। वो उन 2 अनुयायियों के पीछे से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक मशाल थी। मुझे पता था कि तुम्हारा तर्कवादी दिमाग तुम्हें यहां ले आएगा। आरव उस पन्ने को पकड़े हुए जम गया। वे फंस चुके थे। वो मुझे दो, विक्रांत ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। और यदि मैं न दूं तो? आरव ने कहा, उस अमूल्य पन्ने को अपनी छाती से चिपकाए हुए। तो तुम यही मरोगे, विक्रांत ने शांति से कहा। और हम पन्ना ले लेंगे और फिर हम अंतिम संकेत को सक्रिय करेंगे। हम उस समुद्र को, जो आज सुबह केवल तुम्हारे द्वार तक आया था, उसे इस पूरे भ्रष्ट युग को निगलने के लिए आमंत्रित करेंगे। यह एक गौरवशाली अंत होगा। आरव ने माधव और गोपाल को देखा, जो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वे 3 के मुकाबले 5 थे। फिर उसने उस पन्ने को देखा। उसे खोलकर पढ़ने का समय नहीं था। तुम प्रलय नहीं ला रहे हो, विक्रांत, आरव ने कहा। उसका दिमाग एक आखिरी हताश जुआ खेलने की तैयारी कर रहा था। तुम बस पागल हो। पागल? विक्रांत हंसा। हम तो केवल भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। नहीं, आरव ने कहा, धीरे धीरे उस वेदी के पीछे हटते हुए। तुम उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो। उसने वेदी के पीछे की दीवार को छुआ। वो कांप रही थी। यह वही कंपन था ब्रह्मा पदार्थ का। वे रत्न सिंहासन के ठीक नीचे थे और दीवार से पानी रिस रहा था। यह कक्ष, आरव ने उस भयावह एहसास के साथ कहा, यह पाताल द्वार नहीं है। यह तो केवल एक संग्रह कक्ष है। पाताल द्वार। उसने उस रिसती हुई दीवार को देखा। वो है। विक्रांत की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कक्ष समुद्र तल से जुड़ा है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। और वो कंपन, वो हृदय, वो अस्थिर है। और तुम सब यहां लोहे की मशाले और हथियार लेकर खड़े हो। तुम उस ऊर्जा को और अधिक अस्थिर कर रहे हो। जैसे ही उसने ये कहा, वो कंपन तेज हो गया। धक धक धक
दीवार से रिसता हुआ पानी अब एक धार बन गया। चलो यहां से, माधव ने चिल्लाया। विक्रांत ने उस पन्ने को देखा, फिर उस कांपती हुई दीवार को। एक पल के लिए उसके उन्मादी चेहरे पर भय दिखाई दिया। उसने आरव पर झपट्टा मारा, लेकिन आरव तैयार था। वो झुका और गोपाल ने विक्रांत के एक अनुयायी को लात मारी। वो कक्ष अब अराजकता में था। मशाले गिर गई, अंधेरे में चिंगारियां नाच उठीं। आरव ने उस पन्ने को अपनी कमर में खोस लिया। इस तरफ वह चिल्लाया, उस रास्ते की ओर जहां से वे आए थे। विक्रांत ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा छत से टूटकर उनके बीच आ गिरा। पन्ना, विक्रांत अंधेरे में चीखा, लेकिन आरव, माधव और गोपाल वापस उस संकरी सुरंग में रेंग रहे थे, ऊपर की ओर, उस प्रलय से दूर जिसे उन्होंने लगभग जगा ही दिया था। वे अंधेरे में दौड़ रहे थे, ये जानते हुए कि वे उस अंतिम भयावह पन्ने को तो ले आए हैं, लेकिन उन्होंने उस गुप्त सभा को भी जगा दिया है, जो अब किसी भी कीमत पर उस पन्ने को वापस पाने के लिए आएगी। दौड़ अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरू हुई थी। वे उस भयावह काले मुहाने से बाहर लगभग गिरे। उनके फेफड़े जल रहे थे और उनके कान उस भूमिगत गर्जना से फटे जा रहे थे। आरव, माधव और गोपाल तीनों कीचड़, पसीने और एक अज्ञात भय में सने हुए थे। वे पाताल द्वार के उस गुप्त कक्ष से बच निकले थे, लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले नहीं निकले हैं। उनके पीछे सुरंगों में विक्रांत और उसकी गुप्त सभा के उन्मादी अनुयायियों के चीखने की आवाजें आ रही थी, जो छत से गिरते पत्थरों और समुद्र के पानी की उस धार में दब जाती थी, जिसे उन्होंने लगभग मुक्त कर ही दिया था। हम कहां हैं? आरव ने हाफते हुए कहा, अपनी कमर में खोसे उस गीले अमूल्य ताड़ के पत्ते को छूते हुए। वो सुरक्षित था, ये कोयली वैकुंठ के नीचे का मार्ग है, माधव ने कहा, जो दैताप्ती होने के नाते इन गुप्त मार्गों को दूसरों से बेहतर जानता था। ये वो स्थान है जहां भगवान अपने पुराने शरीर का त्याग करते हैं। ये पवित्र और भयावह है। वे रुके नहीं। वे जानते थे कि विक्रांत, जो अब उस अंतिम पन्ने के रहस्य को जानने के लिए और भी अधिक उतावला होगा, उन्हें मंदिर के भीतर ही ढूंढ निकालेगा। उन्हें आचार्य राजगोपाल के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला, जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। उस वृद्ध पुजारी का चेहरा आरव के मन में एक पल के लिए कौंधा। वो शांत स्वीकृति, वो अंतिम निर्देश, पन्ना ढूंढो। उन्होंने पन्ना ढूंढ लिया था, अब उन्हें उसे समझना था। हम बड़ पंडा के आवाज पर नहीं जा सकते, गोपाल ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी। विक्रांत के लोग हर जगह होंगे। वो स्वयं पुजारी परिषद का हिस्सा है, वो हर मुख्य द्वार को जानता होगा। तो हम कहा जाए? आरव ने पूछा। मंदिर, जो कुछ दिन पहले तक उसके लिए केवल एक ऐतिहासिक स्मारक था, अब एक जानलेवा भूल भुलैया बन गया था। माधव एक पल के लिए रुका। उसके धूल भरे चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प उभरा। एक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां विक्रांत जाने की कभी नहीं सोचेगा, जहां केवल वही जाता है जो मृत्यु को और रहस्य को सबसे निकट से समझता है। वो उन्हें मंदिर के उस सबसे पुराने, सबसे उपेक्षित हिस्से की ओर ले गया, जहां हवा भी ठहरी हुई लगती थी। वे उस छोटी सीलन भरी कोठरी के बाहर पहुंचे, जो गर्भगृह की बाहरी दीवार से सटी थी। वे ब्रजकिशोर बाबा के कक्ष में थे। उन्होंने द्वार नहीं खटखटाया, वे बस अंदर चले गए। वृद्ध दैताप्ती, जिनकी आयु समय से परे लगती थी, वैसे ही बैठे थे जैसे वे उन्हें घंटों पहले छोड़ गए थे, अंधकार में, एक हाथ फर्श पर रखे हुए। लेकिन अब कुछ अलग था, बहुत अलग। जिस कंपन ने आरव को पहले एक मामूली टेक्टोनिक गतिविधि के रूप में भ्रमित किया था, वो अब भ्रम नहीं था, वो वास्तविक था। वो अब केवल एक कंपन नहीं था, वो एक स्पष्ट लयबद्ध धड़कन थी। धक धक धक। ये इतनी धीमी, इतनी गहरी और इतनी शक्तिशाली थी कि ये हवा में नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर की पूरी नींव किसी विशाल सोए हुए हृदय के ऊपर टिकी हो, और वो हृदय अब जाग रहा हो। ब्रजकिशोर ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उनके सूखे होंठ हिले। तुमने उसे जगा दिया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। वो धड़कन, ये अब धीमी नहीं रही, ये तेज हो रही है। बाबा, माधव ने कांपते हुए कहा। उस वृद्ध संत के चरणों में बैठते हुए, हम अंतिम पन्ना ले आए हैं। आचार्य नहीं रहे। ब्रजकिशोर ने एक गहरी सांस ली, जो एक सिसकी जैसी लगी। राजगोपाल ने अपना धर्म निभाया। वो प्रलय को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को बचाने के लिए मरे। अब तुम्हारी बारी है, पढ़ो। गोपाल ने उस टूटे हुए द्वार पर पहरा देने के लिए अपनी कृपाण निकाल ली। माधव ने उस कक्ष में एकमात्र दिए को, जो हवा से कांप रहा था, अपनी हथेली से बचाया। आरव उस धड़कती हुई फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ, एक अकादमिक के हाथ, जो केवल प्राचीन लिपियों को सहेजने के लिए बने थे, अब कांप रहे थे। उस भूमिगत कक्ष की नमी ने ताड़ के पत्ते को लगभग गला दिया था। वो एक गीला, नाजुक टुकड़ा था, जिस पर पूरी सृष्टि का भविष्य लिखा था। मैं कोशिश कर रहा हूं, आरव ने कहा। उसकी उंगलियां उस गीले पत्ते को खोलने में असफल हो रही थी। उसे दिए की लौ पर थोड़ा तपाओ, ब्रजकिशोर ने आंखें खोले बिना कहा। अग्नि ही जल को सुखाएगी।
आरव ने झिझकते हुए उस अमूल्य पन्ने को लौ के ऊपर रखा। भाप उठी और पत्ता थोड़ा सीधा हुआ। उस पर उकेरे गए प्राचीन उड़िया अक्षर जो 500 साल पुराने थे अब स्पष्ट दिखने लगे। आरव ने पढ़ना शुरू किया। पहले उसने चुपचाप अपने मन में पढ़ा। उसका चेहरा जो पहले से ही भय और थकान से पीला था अब एक ऐसे रंग में बदल गया जिसे केवल सफेद कहा जा सकता था, जैसे उस पर रक्त की एक बूंद भी न बची हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, इतनी चौड़ी कि वे उस मूर्ति की आंखों जैसी लगने लगी जिसकी वे पूजा करते थे। उसका मुंह खुल गया लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो बस उस पन्ने को घूरता रहा। उसकी सांसें रुक गई। क्या हुआ पुत्र? माधव ने उसके कंधे को झकझोरते हुए पूछा। आरव, बोलो, क्या लिखा है? गोपाल ने द्वार से पलट कर देखा। जल्दी करो, मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अंतिम संकेत क्या है? माधव ने लगभग चीखते हुए पूछा। क्या विक्रांत की सेना आएगी? क्या समुद्र पूरी धरती को निगल जाएगा? क्या आकाश से अग्नि बरसेगी? कल की कब आएंगे? आरव ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब उस पन्ने पर नहीं थी। वे उस दीवार को घूर रही थी जिसके पार कुछ ही फुट दूर रत्न सिंहासन और उसका धड़कता हुआ हृदय था। आचार्य राजगोपाल पूछते थे। आरव ने अपनी सूखी फटी हुई आवाज में कहा, जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी, कि अंतिम संकेत क्या है? हाँ, माधव ने कहा। बताओ, आरव कांपते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज एक हताश फुसफुसाहट थी। इसमें किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। तो फिर क्या? आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो जो कहने जा रहा था उसे कहने से ही वो सच हो जाएगा। इसमें लिखा है। उसने एक कांपती हुई सांस ली। जब तीनों विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा अपने नेत्र पूरी तरह खोल देंगे तब समय का चक्र पूरा हो जाएगा। उस छोटी सी कोठरी में एक पल के लिए पूर्ण मृत सन्नाटा छा गया। यहां तक कि वो धड़कन भी जो बाहर से आ रही थी मानो एक पल के लिए रुक सी गई हो। माधव और गोपाल ने एक दूसरे को भ्रमित होकर देखा। नेत्र खोल देंगे? गोपाल ने अपनी कृपाण नीचे करते हुए कहा। लेकिन यह तो अच्छा है। इसका अर्थ है कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि डालेंगे। इसका अर्थ है कि वे हमें देख रहे हैं। नहीं, ब्रजकिशोर ने कहा, और उसकी आवाज में ऐसा आतंक था कि दोनों युवा पुजारी सहम गए। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखें अब पूरी तरह खुली थी और वे आंसुओं से भरी थी। नहीं, तुम नहीं समझे, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझे। क्या नहीं समझे बाबा? माधव ने अधीरता से कहा। यह पहेली कैसी है? यह पहेली नहीं है, आरव ने कहा। उसकी आवाज अब उस भय से सपाट हो गई थी। ये सबसे भयावह रहस्योद्घाटन है। वो उठ खड़ा हुआ और उस कोठरी में टहलने लगा। उसके हाथ उसके सिर पर थे, मानो वो अपने दिमाग को फटने से रोक रहा हो। हम इतने अंधे थे, मैं इतना अंधा था। हम सब सदियों से हम एक कहानी दोहरा रहे हैं। हम पर्यटकों को, अपने बच्चों को, खुद को क्या बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न अधीर हो गए थे। क्योंकि विश्वकर्मा जो बढ़ी के रूप में आए थे उन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। हम कहते हैं कि उनकी आंखें इसलिए अधूरी हैं, उनके हाथ पैर इसलिए नहीं है। हम इसे लीला कहते हैं। उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। लेकिन ये झूठ है। ये एक सुविधाजनक झूठ है जो असली भयावह सच्चाई को छिपाने के लिए गढ़ा गया है। तो सच्चाई क्या है डॉक्टर? ब्रजकिशोर ने पूछा, हालांकि वो पहले से ही जानता था। आरव उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक तर्कवादी का उन्माद था जिसने अभी अभी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं बल्कि उसके इरादों को समझ लिया हो। सच्चाई यह है कि वे अपूर्ण नहीं है, वे पूर्ण है। वे योग निद्रा में है। उसने माधव और गोपाल को घूर कर देखा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वे सो रहे हैं। वो एक लौकिक ब्रह्मांडीय निद्रा है। उनकी आंखें जो हमें बड़ी और गोल लगती है, बिना पलकों के, बिना पुतलियों के, वे खुली नहीं है। वे अंदर की ओर देख रही है। वे उस समाधि में है जो इस सृष्टि को, इस भौतिक जगत को संतुलन में रखे हुए है। उनका अपूर्ण होना, उनका निराकार और साकार के बीच होना, यही हमारा सुरक्षा कवच है। ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वे केवल साक्षी है। ब्रजकिशोर ने रोते हुए सिर हिलाया। वो ब्रह्मा पदार्थ जिसे मैंने छुआ था, वो स्थिर था, वो शांति थी, वो निद्रा का केंद्र था। और अब आरव ने उस धड़कती हुई दीवार की ओर इशारा किया। वो केंद्र अस्थिर है। नील चक्र पर दरार, भोग का स्वाधीन होना, समुद्र का मर्यादा तोड़ना, ये सब उस नींद में खलल के संकेत थे। ये अलार्म थे जिन्हें हमने अनसुना कर दिया। और वो धड़कन, धक धक धक, वो अब स्पष्ट रूप से तेज हो रही थी। वो धड़कन उनका जागना है। गोपाल अब कांप रहा था। लेकिन अगर वे जाग रहे हैं तो क्या? तो अंत आ गया है, आरव ने कहा। लेकिन वो अंत वैसा नहीं है जैसा विक्रांत या हम सोचते थे। ये कोई विनाश नहीं है, कोई बाढ़ या आग नहीं है। अंत स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। उसने उस पन्ने को फिर से उठाया। मालिका कहती है, जब वे अपने नेत्र पूरी तरह खोल देंगे। इसका मतलब है जब वे अपनी योग निद्रा से पूरी तरह जाग जाएंगे, जब वे अंदर देखना बंद कर देंगे और बाहर देखेंगे, जब वे अंतः सहस्राब्दियों बाद अपनी आंखें खोलकर हमें देखेंगे। ये अंतिम वाक्य उस छोटी सी कोठरी में एक मृत्युदंड की तरह लटक गया। वे हमें देखेंगे, आरव ने दोहराया। उसकी आवाज टूट रही थी। और वे क्या देखेंगे माधव? सोचो, वे इस दुनिया को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे?
जिसे उन्होंने संतुलन में रखने के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। वे वो अधर्म देखेंगे जिसने नील चक्र में दरार डाल दी। वे वो पाप देखेंगे जिसने महाप्रसाद का अमृत सोख लिया। वे विक्रांत की सभा को देखेंगे जो उनके नाम पर प्रलय लाना चाहती है। वे मुझे देखेंगे, एक अविश्वासी जो उनकी ही वेदी के नीचे गया। वे वो सब कुछ देखेंगे जो हमने कलयुग में एक दूसरे के साथ, इस धरती के साथ किया है। उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आरव अब लगभग रो रहा था। क्या वे करुणा दिखाएंगे या वे न्याय करेंगे? मालिका कहती है। उसने उस पन्ने की अंतिम पंक्ति पढ़ी। तब समय का चक्र पूरा हो जाएगा, समय का चक्र पूरा हो जाएगा। ब्रज किशोर ने उन शब्दों को दोहराया। प्रलय, ये विनाश नहीं है डॉक्टर, ये शुद्धिकरण है, एक रीसेट। वर्तमान असफल सृष्टि का विघटन, ताकि एक नए शुद्ध सत्य युग का आरंभ हो सके। ठीक उसी पल उस कोठरी का एकमात्र दिया जो इतनी देर से कांप रहा था, एक आखिरी बार भभका और बुझ गया। वे चारों पूर्ण अंधकार में डूब गए। बाहर विक्रांत के अनुयायियों के कदमों का शोर अब पास आ रहा था, लेकिन वो शोर अब सबसे भयावह नहीं था। उस अंधकार में केवल एक ही चीज बची थी, धक धक धक। वो धीमी, अविश्वसनीय रूप से भारी और अब पहले से कहीं अधिक तेज, एक भगवान के जागने की धड़कन जो अब अपनी आंखें खोलने वाला था। उस अंधकार में कांपती हुई कोठरी में दिया बुझ चुका था, पूर्ण अंधकार। लेकिन यह अंधकार शांत नहीं था, इसमें वो धड़कन थी, धक धक धक। वो ध्वनि अब पत्थर की फर्श से नहीं आ रही थी, वो हवा में थी, वो उनके रक्त में थी, वो उस ब्रह्मांडीय मौन का एकमात्र सत्य थी। आरव, माधव, गोपाल और ब्रज किशोर चारों उस आसन्न रहस्योद्घाटन के भार से जमे हुए थे, जो मालिका के उस अंतिम पन्ने से भी अधिक भयावह था। तभी कोठरी का जीर्ण शीर्ण द्वार, जिसे गोपाल ने बंद कर रखा था, एक चरमराती हुई धीमी आवाज के साथ खुला। उन्हें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। वो धड़कन जो अब गर्भगृह से आ रही थी, अपने आप में एक स्पंदनशील प्रकाश स्रोत थी जो छायाओं को नचा रही थी। द्वार पर विक्रांत की सिलुएट, छायाकृति खड़ी थी। वो अब अकेला नहीं था, उसके पीछे सिंदूरी वस्त्र पहने उसके अनुयायी थे। उनकी आंखें उस उन्माद से चमक रही थी जो तर्क और भय से परे था। विक्रांत हंसा। ये हंसी विजय की नहीं थी, ये उस पागलपन की थी जिसने अंततः अपनी नियति को पा लिया हो। बहुत देर हो गई डॉक्टर, उसकी आवाज उस धड़कन के साथ गूंजी। बहुत देर हो गई ब्रज किशोर। उसने कोठरी के भीतर कदम रखा। उसका हाथ उस गीले कीचड़ भरे पन्ने की ओर बढ़ा जिसे आरव ने अपनी छाती से चिपका रखा था। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे ढूंढा है? नहीं, तुम्हें मार्गदर्शन दिया गया था। तुम एक तर्कवादी, एक अविश्वासी। तुम उस अंतिम अनुष्ठान के लिए एकदम सही बलि के बकरे थे। तुम्हारे तर्क ने हमारे विश्वास की पुष्टि की है। तुम्हारा भय हमारे आनंद का स्रोत है। तुमने वो नहीं पढ़ा जो लिखा है, तुमने उसे सक्रिय कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? आरव ने हकलाते हुए कहा, पीछे हटने की कोशिश करते हुए, लेकिन ब्रज किशोर के दुर्बल शरीर से टकरा गया। चाहता हूं? विक्रांत हंसा। उसकी आंखें उस दीवार को घूर रही थी जिसके पार रत्न सिंहासन था। अब चाहने के लिए कुछ नहीं बचा, अब केवल साक्षी बनने का समय है। आचार्य राजगोपाल इसे रोकना चाहते थे। वो मूर्ख अपने छोटे से यज्ञ से ब्रह्मांडीय चक्र को विलंबित करना चाहते थे। वो उस ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश कर रहे थे जो मर चुका है। हम नए के जन्म का स्वागत कर रहे हैं। तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ खेल रहे हो, ब्रज किशोर ने अंधकार से कहा। उनकी आवाज अब बूढ़ी या कांपती हुई नहीं थी, वो उस धड़कन जितनी ही गहरी और स्थिर थी। तुम एक बच्चे हो जिसने समुद्र को जगा दिया है और अब उसे अपनी पालतू लहर समझ रहा है, और तुम एक जीवाश्म हो। विक्रांत ने पलटवार किया। तुम्हारी निष्ठा उस दुनिया से है जो अब से कुछ ही पलों में विलीन हो जाएगी। वो पन्ना मुझे दो, ये नई दुनिया का पहला पवित्र ग्रंथ होगा। उसने अपनी बाह उठाई। शायद मंदिर से चुराई हुई एक छोटी कृपाण उसकी मुट्ठी में चमक रही थी। वो आरव पर झपटने ही वाला था, और तभी वो हुआ। पहली घंटी बजी। ये कोई मधुर ध्वनि नहीं थी, ये जगमोहन में लटकी मुख्य मां घंटी का एक कर्कश, बहरा कर देने वाला टंकार था। एक ऐसी घंटी जिसे बजाने के लिए 4 पुजारियों की आवश्यकता होती थी। वो अब अपने आप में पूरी शक्ति से बज उठी थी। टंग। वो ध्वनि अभी हवा में विलीन भी नहीं हुई थी कि एक और बजी, और फिर एक और 1 सेकंड के भीतर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की हर एक घंटी, हर घड़ियाल, हर छोटी बड़ी ध्वनि एक साथ बज उठी। भोग मंडप की भारी घंटियां, पुजारियों के हाथ की छोटी घंटियां, यहां तक कि मामूली देवताओं के श्राइन्स, चौकियों पर लटकी हुई घंटियां भी। ये कोई संगीत नहीं था, ये कोई आरती नहीं थी, ये एक धातु का कोलाहल था, एक चीत्कार, मानो मंदिर का हर अणु उस जागृति के दर्द या परमानंद में चीख रहा हो। विक्रांत वही जम गया। उसकी उठी हुई बाह हवा में कांप रही थी। उसके अनुयायियों ने भय से अपने कान ढक लिए। ये क्या है? गोपाल ने कोलाहल पर चिल्लाते हुए कहा। ये जागरण का संगीत है, ब्रज किशोर ने फुसफुसाते हुए कहा, और पहली बार उनके चेहरे पर भय की जगह एक अवर्णनीय श्रद्धा थी। और उस कोलाहल के नीचे वो धड़कन, वो धक 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 तेज हो गई। ये अब हृदय की धड़कन नहीं थी, ये एक युद्ध का नगाड़ा था। ये एक लौकिक प्रहार था जो हर घंटी की ध्वनि के साथ ताल मिला रहा था, एक ऐसी लय बना रहा था जो पुरानी दुनिया को तोड़ रही थी।
तभी उस शोर में एक और ध्वनि शामिल हो गई, एक गड़गड़ाहट, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो बादलों की नहीं थी। ये वो ध्वनि थी जिसे आरव ने भूमिगत सुरंगों में सुना था, लेकिन अब वो 100 गुना 1000 गुना बढ़ गई थी। ये महोद्धी, समुद्र की अनियंत्रित दहाड़ थी। आरव, जो द्वार के सबसे निकट था, उसने गलियारे के अंत में देखा, सिंहद्वार लायंस गेट की दिशा से, जहां सदियों से भक्तों की भीड़ होती थी, अब वहां कुछ और ही था। यह पानी की लहर नहीं थी, ये एक दीवार थी, काले मंथन करते हुए पानी की एक विशाल जीती जागती दीवार, जिसमें पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब शैतानी तरीके से चमक रहा था। उस दीवार ने अरुण स्तंभ को एक तिनके की तरह निगल लिया। इसने 22वीं पहाचा की उन 22 पवित्र सीढ़ियों को एक ही झटके में मिटा दिया, और फिर मंदिर के मुख्य विशालकाय लकड़ी के फाटकों को, जिन्हें हाथियों से भी हिलाया नहीं जा सकता था, उसने उन्हें माचिस की तीलियों की तरह तोड़ दिया। कड़ाक, समुद्र का पानी, जिसे सदियों से मर्यादा में रहने का आदेश था, आज उस आदेश को तोड़कर अपने स्वामी के घर में घुस आया। घंटियों के कोलाहल और नगाड़े की धड़कन के ऊपर एक तीसरी और सबसे भयानक ध्वनि उठी, हजारों इंसानी चीखों का एक कोरस। वे भक्त, वे पुजारी, वे दुकानदार, जो ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, वे उस प्रलय के पहले ग्रास बन गए। उनकी चीखें उठीं और पानी के शोर में तुरंत दब गई। काला बर्फीला ठंडा पानी उस कोठरी की ओर दौड़ा। वो गलियारों में घुस गया, अपने साथ टूटी हुई मूर्तियां, दिए, फूलों के ढेर और वो सब कुछ ले आया जो उसके रास्ते में आया। एक ही पल में पानी उनकी टखनों तक और अगले ही पल उनकी कमर तक पहुंच गया। अराजकता फैल गई। विक्रांत के अनुयायी, जो क्षण भर पहले नई दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार थे, अब अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे। उनके नेता का उन्माद उस बर्फीले पानी के स्पर्श से टूट गया। उसका चेहरा, जो परमानंद से चमक रहा था, अब शुद्ध पाश्विक आतंक से विकृत हो गया। नहीं, अभी नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। वो चीखा, भागो। ब्रजकिशोर ने आरव का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि आरव को लगा उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उस बूढ़े सेवक में अब किसी युवा योद्धा की शक्ति आ गई थी। भागो, उससे दूर नहीं, उसकी ओर, गर्भगृह की ओर, जहां से ये सब शुरू हुआ है, वही इसका अंत भी देखना होगा। चलो। ये एक पागलपन भरी दौड़ थी। वो मंदिर, जो कुछ क्षण पहले तक एक पवित्र स्थान था, अब एक जलमग्न ध्वंस हो चुके नरक का प्रतिरूप था। वे कमर तक गहरे घूमते हुए पानी में चल रहे थे, जो उन्हें वापस सिंहद्वार की ओर खींच रहा था। पानी में डूबे हुए स्तंभों से टकराते हुए, अज्ञात वस्तुओं पर ठोकर खाते हुए, क्या वे पत्थर थे या किसी के शरीर? वे आगे बढ़ रहे थे। माधव और गोपाल ने आरव और ब्रजकिशोर के दोनों ओर एक मानवीय ढाल बना ली थी। विक्रांत अपने अंतिम अनुयायियों के साथ उनके पीछे था। वो अब उन्हें मारना नहीं चाहता था, वो बस उनके पीछे पीछे उस स्रोत तक पहुंचना चाहता था। उसका आतंक अब एक अंतिम हताश जिज्ञासा में बदल गया था। वो अपनी आंखों से अंत को देखना चाहता था। वो धड़कन अब इतनी प्रबल थी कि वो सुनाई नहीं दे रही थी, वो महसूस हो रही थी। हर धड़कन पानी में एक लहर पैदा करती थी, जो उनके सीने से एक हथौड़े की तरह टकराती थी। धक बूम, धक बूम। वे जगमोहन को पार करते हुए काला हटा द्वार, गर्भगृह के मुख्य चांदीजड़े द्वार तक पहुंचे। ये बंद था, जैसा कि इस पहर में होना चाहिए था। ये बंद है, गोपाल ने उस कोलाहल पर चिल्लाते हुए कहा। उसने उस विशाल द्वार पर व्यर्थ ही अपने कंधे से टक्कर मारी। हम अंदर नहीं जा सकते। ब्रजकिशोर ने, जो पानी में लगभग तैर रहे थे, मुस्कुराने की कोशिश की। उनका चेहरा शांति से चमक रहा था। उसे अब द्वारों की आवश्यकता नहीं है, पुत्र। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो नगाड़ा, वो धड़कन जो तेज और तेज हो रही थी, अपने चरम पर पहुंच गई। ये एक पल के लिए रुकी। उस एक पल में सारी घंटियां चुप हो गई। समुद्र का शोर थम गया, समय रुक गया। वे अब लकड़ी या पत्थर नहीं थे, वे जीवित लग रहे थे। प्राचीन नीम की लकड़ी, जिस पर सदियों से लेप चढ़ाया गया था, अब स्पंदित हो रही थी, मानो उसके भीतर रक्त बह रहा हो। भगवान बलभद्र, उनके चौड़े लाल नेत्र, वे अब केवल रंग नहीं थे। उनके भीतर एक ब्रह्मांडीय क्रोध और एक अथाह सुरक्षा का भाव घूम रहा था। वे उस समुद्र को घूर रहे थे जिसने उनके भाई के घर में घुसने का दुस्साहस किया था। देवी सुभद्रा, उनकी छोटी बादाम जैसी आंखें, वे पीड़ा और करुणा के एक ऐसे प्रकाश से छलक रही थी जो असहनीय था। वे उन चीखों को सुन रही थी, उन आत्माओं को देख रही थी जो अभी अभी खो गई थी। और अंत में जगन्नाथ, कलयुग के स्वामी, ब्रह्मांड के प्रभु, उनके विशाल गोल अधूरे नेत्र। आरव ने अपनी रुकी हुई सांस के साथ देखा कैसे उन काले शून्य वृत्तों के केंद्र में प्रकाश का एक कण जन्मा। एक दिव्य तीव्र पुतली प्यूपल का निर्माण हुआ। ये एक कैमरे के लेंस की तरह नहीं खुला, ये एक नए तारे की तरह जन्मा, एक नए ब्रह्मांड की तरह फैला। वो असहनीय प्रकाश जिसने पूरे मंदिर को भर दिया था, वो कहीं और से नहीं, वो उनकी आंखों से आ रहा था। ब्रह्मा पदार्थ, वो हृदय जिसे ब्रजकिशोर ने छुआ था, वो अब सिंहासन के भीतर नहीं धड़क रहा था। वो अब उस प्रकाश के साथ, उन आंखों के साथ एक होकर धड़क रहा था। भगवान जगन्नाथ ने अपनी योग निद्रा त्याग दी थी। वे जाग गए थे, उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी थी। आरव ने उस बनती हुई पुतली में, उस प्रकाश के स्रोत में देखा। एक पल के लिए
उसने सब कुछ देखा। समय का आरंभ, आकाश गंगाओं का नृत्य, मनुष्य का उत्थान, उसका पतन और उसका पाप। उसने विक्रांत को देखा, राजगोपाल को देखा और उसने स्वयं को देखा। और उसने देखा कि वह प्रकाश, वो आंख उसे पहचान गई थी। भगवान जगन्नाथ अब पूरी तरह से जागृत होकर अपनी सृष्टि को, अपने भक्तों को और आरव को सीधे देख रहे थे। जगन्नाथ मंदिर से अंत की शुरुआत हो चुकी थी।